रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। NH 44 का वो हिस्सा जहाँ से गुजरते हुए बड़े बड़े जिगरे वाले ड्राइवर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। पवन और छोटू रेडियो पर पुराने गाने सुनते हुए एक लंबा सफ़र तय कर रहे थे। लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार। छोटू, आंखें खुली रखना, इस जंगल के रास्ते में कब क्या दिख जाए कोई नहीं जानता। उस्ताद, आप भी पुरानी बातों में फंसे हो। आजकल के जमाने में भूत प्रेत कहाँ, सब वहम है। तभी उन्हें रोड के किनारे जंगल के बीचों बीच एक ढाबा दिखाई दिया और गाड़ी की रोशनी एक साये पर पड़ी। रोड के किनारे एक औरत हाथ दिखा रही थी जैसे लिफ्ट मांग रही हो। उस्ताद रुको, लगता है बेचारी का एक्सीडेंट हुआ है, उसे लिफ्ट चाहिए होगी। पागल है क्या? पैर देखे उसके, सीधे हैं या उल्टे हमें नहीं पता। नजर नीचे रख और चुपचाप बैठ। पवन ट्रक की रफ्तार बढ़ा देता है, लेकिन 5 मिनट बाद वही ढाबा, वही औरत रोड के किनारे खड़ी दिखाई देती है। किस्मत ने साथ छोड़ दिया। ट्रक का टायर फट गया और गाड़ी वहीं रुक गई। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों में गूंज रही थी। छोटू, नीचे मत उतरना, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। तू अंदर से ही दरवाजा लॉक कर ले। पवन नीचे उतरकर गाड़ी की जांच करता है और छोटू केबिन में दुबक कर बैठ जाता है और बाहर पवन कुछ सोच रहा होता है। टायर बदलने के लिए जैक तो है ही नहीं, लगता है जंगल से पत्थर लाकर लगाने पड़ेंगे। इतना सोचकर पवन जंगल के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद दरवाजा खटखट करने की आवाज आती है। छोटू, पानी की बोतल बाहर दे, बहुत प्यास लगी है। जैसे ही छोटू पानी की बोतल देता है, असली पवन बोलता है। छोटू, बोतल मत देना, मैं इधर हूँ। छोटू की रूह कांप गई। उसने जैसे ही बोतल दी, वो पवन नहीं था, वो छलावा था जिसने पवन का रूप लिया था। देर कर दी छोटू, तूने बहुत देर कर दी। पवन जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करता है और किसी तरह वहां से भाग निकलता है। अगले 2 घंटे तक दोनों खामोश रहे। उनकी आंखों में सिर्फ मौत का खौफ नजर आ रहा था। सूरज की पहली किरण के साथ पवन एक ढाबे पर मुंह धोने के लिए उतरता है और छोटू कैबिन में ही बैठा होता है। तभी छोटू का ध्यान ट्रक के अंदर पड़ी उस पानी की बोतल पर जाता है। छोटू का खून जम गया। वो पानी की बोतल जो उसने रात को खिड़की के बाहर उस छलावे को दी थी, वो ट्रक के अंदर डैशबोर्ड पर रखी थी। छोटू बाहर पवन की तरफ देखता है। पवन के चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी जो उस रात उस छलावे के चेहरे पर थी। असली पवन तो रात को ही पीछे छूट गया था। ट्रक के अंदर जो बैठा था वो शुरू से ही छलावा था।